हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ते हैं व्यापार की शर्तें। सबसे पहले बात करें कि व्यापार की शर्त से क्या अभिप्राय हैं। तो व्यापार शर्तों से अभिप्राय उन शर्तों से होता है जिन पर किसी देश के आयातों और निर्यातों का विनिमय होता है, यानी एक्सचेंज होता है आयात और निर्यात का। उदाहरण के लिए देखें कि भारत को 100 टन शक्कर के बदले रूस से 150 टन गेहूं प्राप्त होता है। तो यहाँ व्यापार की शर्त होगी 100:150, यानी भारत को 1 टन शक्कर के बदले रूस से 1.5 टन गेहूं प्राप्त होता है। तो व्यापार की शर्त हो जाएगी यहाँ 1:1.5। व्यापार की शर्तों को सूत्र के रूप में भी दर्शाया जा सकता है। सूत्र के रूप में होगा व्यापार की शर्तें बराबर आयातों का कुल मूल्य अपॉन निर्यातों का कुल मूल्य। तो ये व्यापार की शर्त आ जाएगी। अब व्यापार शर्तें दो प्रकार की होती हैं किसी भी देश के लिए, अनुकूल व्यापार की शर्तें और प्रतिकूल व्यापार शर्तें। अनुकूल व्यापार शर्तों से क्या तात्पर्य है? अनुकूल व्यापार की शर्तें कहलाती हैं कि जब किसी देश के आयातों का मूल्य की तुलना में निर्यातों का मूल्य अधिक हो, यानी जो वो आयात कर रहे हैं, जिन वस्तुओं का वो देश आयात कर रहा है, उनका मूल्य कम होना चाहिए निर्यात मूल्य की अपेक्षा। और प्रतिकूल व्यापार शर्तों से तात्पर्य है एक देश के लिए व्यापार की प्रतिकूल शर्त तब मानी जाती है जब उसके निर्यातों की मूल्य की तुलना में आयातों का मूल्य अधिक हो, यानी जिन वस्तुओं का वो आयात कर रहा है उनका मूल्य अधिक है और निर्यातों जिन वस्तुओं को निर्यात कर रहा है उनका मूल्य कम है, तो फिर वो प्रतिकूल व्यापार शर्त कहलाएगी। ठीक है, यहाँ ये कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि ऊपर जो अनुकूल व्यापार शर्तें हैं यह मात्रा को इसमें काउंट कर लिया है, जबकि नीचे में मूल्य को इन्होंने काउंट किया है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। अनुकूल शर्त दर्शाती हैं जिनमें आयातों के मूल्य की तुलना में निर्यातों का मूल्य अधिक हो। सीधा सा मीनिंग है जिसमें निर्यात अधिक होने चाहिए, निर्यातों का मूल्य अधिक होना चाहिए। और प्रतिकूल शर्त वो होती हैं जिसमें आयातों का मूल्य अधिक होता है। अब बात करते हैं व्यापार की शर्तों का माप, मेजरमेंट की कैसे किया जाए। तो विदेशी व्यापार शर्तों को माप हेतु जो सूचकांक तैयार किए जाते हैं, सूचकांकों के ऊपर ही व्यापार की शर्तों का माप होता है। तो उनका फॉर्मूला है, किसी वर्ष विशेष की विदेशी व्यापार शर्तों को अगर मेजरमेंट करना है तो उसका फॉर्मूला है आयात मूल्यों का सूचकांक अपॉन निर्यात मूल्यों का सूचकांक इंटू उनको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये किसी वर्ष विशेष की विदेशी व्यापार शर्तें आ जाएगी। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, व्यापार की शर्तों के प्रकार या उनके रूप कह दें। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला रूप है शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें। यह शर्त क्या बताती है? यह शर्त एक देश के निर्यातों और आयातों की कीमतों के बीच जो अनुपात होता है उसको दर्शाती है। आयातों और निर्यातों की जो कीमत है, आयात और निर्यात की, उनकी कीमतों के बीच जो अनुपात होता है उसको यह दर्शाती है। सूत्र रूप में देखें तो N बराबर PX/PM। ये क्या इंडिकेट करते हैं? N बराबर शुद्ध वस्तु विनिमय की शर्त, P बराबर कीमत निर्देशांक, कीमत इंडेक्स बोल दें या कीमत बोल दें, X बराबर एक्सपोर्ट निर्यात, M बराबर इंपोर्ट आयात। तो एक तरीके से यह आयात और निर्यात के जो कीमत हैं उनके बीच के अनुपात को प्रदर्शित करती है। यदि दो निर्धारित समय अवधि में अगर तुलना करनी है तो उस दशा में क्या सूत्र हो जाएगा? उस दशा में सूत्र हो जाएगा N बराबर PX1/PM1 बराबर PX0/PM0। यहाँ जो ये PX1/PM1 लिखा है, 1 का मतलब है करंट ईयर और 0 का मतलब है बेस ईयर, जिसकी आप तुलना करते हो। सपोज करो 2 सालों की करनी है, तो एक तो जो चल रहा है जैसे 2020 और 2019 की चल रहा है, तो 2019 में जो PX होगा, यानी जो निर्यात की कीमत होगी 2019 में, वो यहाँ आ जाएगी PX0 में, और PM0 में जो आयात की जो प्राइस होगी 2019 में वो आ जाएगी। वैसे ही जो 2020 करंट ईयर चल रहा है वहाँ अक्स यानी निर्यात की जो कीमत होगी वो आ जाएगी और आयात की जो कीमत होगी वो आ जाएगी। यानी 1 का मतलब है करंट ईयर और 0 का मतलब है बेस ईयर, बाकी सूत्र वही है। इस
जो व्यापार की शर्त है इसका प्रमुख दोष है कि यह व्यापार की मात्रा पर ध्यान नहीं देता, केवल कीमत निर्देशांक यानी कीमत पर विशेष जोर देता है, मात्रा का किसी प्रकार से वर्णन नहीं करता। ये इसका प्रमुख दोष है। दूसरी जो व्यापार की शर्त है यह है सकल वस्तु विनिमय, सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त। इसका प्रतिपादन टोजिंग ने किया था। यह शर्त आयात की कुल भौतिक मात्रा और निर्यात की कुल भौतिक मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करती है। जो पहले अपन ने स्पष्ट रूप पढ़ा वह केवल कीमत के बीच अनुपात को व्यक्त करती थी, जबकि यह सकल वस्तु विनिमय की शर्त यह उनकी भौतिक मात्रा के बीच, आयात और निर्यात की भौतिक मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करती है। इसका सूत्र देखें तो G बराबर QM अपॉन QX। G यानी सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त और Q यानी क्वांटिटी। M और X का मतलब वही है, पहले का ही वही मीनिंग है। दो भिन्न अवधि की तुलना की अगर बात करें, तुलना की अपन बात करते हैं तो वही G बराबर QM1 और QX1 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई QM0 QX इसका अनुपात है, ये मल्टीप्लाई का मतलब अनुपात का चिन्ह लगा हुआ है। ये अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, QM0 बराबर QX0। 0 का मतलब आधार वर्ष और 1 का ये मतलब करंट ईयर है। फिर बात करते हैं आगे, इसका भी एक दोष है, इसमें केवल एक पक्षीय भुगतानों को शामिल किया जाता है। ये इसका दोष माना गया है कि इसमें केवल एक पक्षीय भुगतान को शामिल किया जाता है, जबकि ऐसे भुगतानों का व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, फिर भी उनको शामिल करते हैं। ये इसका दोष माना गया है। तीसरा जो है वह है आय व्यापार शर्तें, आय की व्यापार शर्तें। इसका प्रतिपादन डोरेंस ने किया था। ये क्या बताती हैं? यह बताती हैं कि यदि शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तों को निर्यातों की मात्रा से गुणा कर दिया जाए तो आय व्यापार शर्त प्राप्त हो जाती है, इनका यह मानना था। अब बात करें सूत्र की तो इसका सूत्र है आय बराबर PX इंटू QX अपॉन PM। P यानी कीमतें, Q यानी मात्रा, X यानी एक्सपोर्ट और M यानी इंपोर्ट आयात। ये का यही जो पहला जो अपन ने रूप पढ़ा था वस्तु विनिमय की शर्त का, वही सूत्र है, बस उसको QX की मात्रा से मल्टीप्लाई किया है। और इसका प्रमुख दोष है कुल आयात क्षमता केवल कुछ तत्वों पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट है बाजारगत व्यापार की शर्तें। इसका प्रतिपादन केसी दुधा ने किया था। यह क्या बताती हैं? यह बताती हैं कि यह दो अवधियों में लिए गए निर्यात की मात्रा एवं मूल्य तथा आयात की मात्रा एवं मूल्य के अनुपात को प्रकट करती हैं। यानी ये जो बताती हैं बाजार की शर्तें, यह निर्यात की भी मूल्य और मात्रा को लेती हैं और आयात की भी मूल्य और मात्रा को लेती हैं। और दो अवधियों में, दो अवधि हैं बेस ईयर और करंट ईयर। यहाँ 0 का मतलब है बेस ईयर, 1 का मतलब है करंट ईयर। करंट ईयर की देखो यहाँ PX यानी निर्यात की कीमत आ गई, यहाँ आयात की कीमत आ गई। वहीं यहाँ करंट ईयर में निर्यात की मात्रा आ गई, यहाँ आयात की मात्रा आ गई। ऐसे ही इसको अनुपात करके आगे बताया गया है। यहाँ आधार वर्ष की निर्यात की कीमत, यहाँ आधार वर्ष की आयात की कीमत, यहाँ आधार वर्ष की निर्यात की क्वांटिटी आ गई और यहाँ आधार वर्ष में जो आयात की क्वांटिटी है। तो ये क्या करता है, यह दो अवधियाँ आधार वर्ष और करंट ईयर, उनकी निर्यात की मात्रा एवं मूल्य और आयात की मात्रा एवं मूल्य के अनुपात को प्रकट करती है। अगली है एक घटकीय व्यापार शर्त। एक घटकीय व्यापार शर्त का प्रतिपादन जैकब वाइनर ने किया था। ये क्या बताती है? यदि निर्यात वस्तु के उत्पादन को औसत तकनीकी गुणांकों के रूप में, गुणांक यानी कोफिशिएंट के रूप में उत्पादन लागत का एक सूचकांक बनाना संभव हो और यदि वस्तुगत व्यापार शर्तों के सूचकांक को उक्त तकनीकी गुणांक से गुणा किया जाए तो इसके फलस्वरूप जो सूचकांक प्राप्त होता है वह व्यापार से लाभ की प्रवृत्ति के बारे में वस्तु व्यापार शर्तों के सूचकांक की अपेक्षा अधिक अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है। इसी को उन्होंने
एक घटकीय व्यापार शर्त का नाम दिया है और यह शर्त निर्यात कीमत निर्देशांक और आयात कीमत निर्देशांक के अनुपात को व्यक्त करती है। इसका फॉर्मूला है S बराबर PX/PM इंटू ZX। ये वही फॉर्मूला है जो अपन ने पहला रूप पढ़ा था वस्तु विनिमय व्यापार का, जो पहला रूप था PX/PM। इसको केवल मल्टीप्लाई किया है ZX। ZX के हैं, ZX से तात्पर्य है निर्यातों की उत्पादकता का सूचकांक। इसी वजह से इसको एक घटकीय माना गया है क्योंकि यहाँ केवल ZX को लिया गया है, निर्यातों की उत्पादकता का सूचकांक लिया गया है, आयातों की उत्पादकता का सूचकांक को यहाँ ध्यान नहीं रखा गया है। इस वजह से इसको एक घटकीय व्यापार की शर्त कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। द्विघटकीय व्यापार शर्त ये क्या बताती है? यह बताती है कि यदि व्यापार की शर्तों के निर्धारण में निर्यातों के साथ साथ आयातों के उत्पाद तकनीकी गुणांक को भी शामिल किया जाए तो द्विघटकीय व्यापार शर्तें प्राप्त हो जाती हैं। जैसा कि पहले अपन ने वहां पढ़ा था, इससे पिछले वाली में एक घटकी में वहां केवल निर्यातों के गुणांक को शामिल करते थे। ये द्विघटकीय बताती हैं कि अगर निर्यातों के साथ साथ आयातों के गुणांक को भी शामिल कर लिया जाए तो द्विघटकीय व्यापार शर्त हो जाती है। ये सूत्र है इसका D बराबर NZX/ZM। D यानी द्विघटकीय व्यापार शर्त, N यानी वही शुद्ध वस्तु विनिमय। शुद्ध वस्तु विनिमय को मैं लिख सकता हूं, शुद्ध वस्तु विनिमय को क्या लिख सकता हूं मैं? शुद्ध वस्तु विनिमय को मैं लिख सकता हूं PX/PM लिख सकता हूं मैं, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया ZX/ZM। दोनों घटकों से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखो, इसको मैं एक फॉर्मूले में और लिख सकता हूं। ये फॉर्मूला हो जाएगा PX/PM इंटू ZX/ZM। ये एक फॉर्मूला भी इसका बन सकता है क्योंकि N बराबर वही दर्शाता है वस्तु व्यापार की शर्त, और वो उसका सूत्र है PX/PM। और यहाँ दोनों घटक निर्यात घटक ZX और ZM से उसको मल्टीप्लाई किया गया है। अगला है वास्तविक लागत व्यापार की शर्तें। इसका प्रतिपादन भी जैकब वाइनर ने किया था। ये क्या बताता है? वास्तविक व्यापार की जो शर्त है, यह वास्तविक लागत व्यापार शर्तों का निर्देशांक विदेशी वस्तुओं की उस मात्रा को दर्शाता है जो निर्यात वस्तुओं के उत्पादन की प्रति इकाई वास्तविक लागत से प्राप्त की जा सकती है। इसका सूत्र है R बराबर N इंटू ZX इंटू RX। ये इसका फॉर्मूला है। R बराबर वास्तविक लागत व्यापार शर्त, N बराबर शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त। N को मैं क्या लिख सकता हूँ? N को मैं ले सकता हूँ PX/PM। फिर इसका सूत्र बढ़ जाएगा ZX इंटू RX। ये सूत्र भी इसका बन सकता है। तो ये हो गया R बराबर वास्तविक लागत व्यापार शर्त, N बराबर शुद्ध वस्तु विनिमय शर्त, ZX यानी निर्यातों की उत्पादकता का गुणांक, RX यानी है निर्यातों के उत्पादन में प्रति इकाई साधन की तुष्टिहीनता, यानी जिसको परित्याग किया गया है वो इकाई वास्तविक लागत की। ये इसका फॉर्मूला बनता है। आगे एक और है उपयोगिता व्यापार की शर्तें। इसका प्रतिपादन भी जैकब वाइनर ने ही किया था, और यह केवल जो वास्तविक लागत व्यापार की शर्तें हैं उसका एक संशोधित रूप है। संशोधित रूप कैसे हैं? यदि वास्तविक लागत व्यापार शर्तों में आयात की सापेक्षिक उपयोगिता और परित्याग की गई वस्तुओं के निर्देशांक U से गुणा कर दिया जाए तो उसे उपयोगिता व्यापार शर्तों को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे सपोज करो जो ऊपर का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है U यानी यूटिलिटी उपयोगिता व्यापार की शर्तें बराबर NZX RX। वही RX, उसको केवल एक अलग वर्ड आया है U से मल्टीप्लाई किया गया है। U से मल्टीप्लाई का तात्पर्य है, U का मतलब है परित्याग की गई वस्तुओं के निर्देशांक। उस फॉर्मूले को केवल U से और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उपयोगिता व्यापार की शर्तें प्राप्त हो जाती हैं, और U का यहाँ मतलब है परित्याग की गई वस्तुओं का निर्देशांक होना चाहिए। जो भी परित्याग की गई हैं उन वस्तुओं का कोफिशिएंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं
तो उपयोगिता व्यापार की शर्त प्राप्त हो जाती है। इसको दूसरे फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ नहीं किया। जो एन का मीनिंग है उसको ओपन किया है। एन का मतलब है पी एक्स अपॉन पी एम, जेड अक्स से मल्टीप्लाई किया, आर अक्स से मल्टीप्लाई किया और यू से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो उपयोगिता व्यापार की शर्त प्राप्त हो जाती है। तो ये इसके 8 प्रकार होते हैं ये व्यापार की शर्तों के। धन्यवाद।